और चलिए आगे बढ़ते हुए रायसेन से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां वीरपुर गांव में कच्चा मकान गिरने की जानकारी मिल रही है। रायसेन से ये बड़ी खबर, वीरपुर गांव में कच्चा मकान गिरा है और मकान गिरने की वजह आपको बताएंगे। हादसे में फिलहाल एक ही परिवार के 5 लोगों के दबने की जानकारी है। पति, पत्नी और 3 बच्चे इसमें शामिल हैं। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत कर बाहर निकाला है लोगों को। तो तेज आंधी और बारिश वजह है मकान गिरने की, चूंकि कच्चा मकान था और लगातार जिस तरह से बारिश का दौर चल रहा है, आंधी तूफान का दौर जारी है, ऐसे में ये कच्चा मकान आंधी तूफान और इस बारिश में ढह गया। इस दौरान घर में मौजूद पति, पत्नी और 3 बच्चे इस मलबे में दब गए। लोगों ने कड़ी मशक्कत कर इन सभी परिवारों को मलबे से बाहर निकाला और उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। स्थानीय प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची है। कच्ची ईंटों का बना हुआ था ये मकान, जिसकी वजह से ये मकान बारिश और आंधी तूफान से ढह गया। संवाददाता अजय हमारे साथ रायसेन से लाइव जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। अजय, जानकारी दे, इस पूरे मामले को लेकर अभी क्या अपडेट है? के ग्राम वीरपुर का ये मामला है, जहां पर क्योंकि बेगमगंज तहसील में बीती देर रात से भारी बारिश का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। इसी कड़ी की बात करते हैं तो ये कैलाश अहरबार का ये मकान था, क्योंकि कच्ची ईंटों से बना हुआ मकान था और ऊपर पॉलीथीन चढ़ी हुई थी, जिसमें खकरे की डालियों के ऊपर पॉलीथीन चढ़ के ये कैलाश अहरबार है जो अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। लेकिन क्योंकि पॉलीथीन में पानी भराने के कारण पूरा मकान भर भरा कर गिर गया और उस समय कैलाश अहरबार खुद मकान में था, उसकी पत्नी थी और उसके 3 छोटे छोटे मासूम बच्चे भी उस मकान के जो मकान गिरा था उसके मलबे में दब गए थे। लेकिन जब चिल्ला पुकार सुनकर स्थानीय लोगों ने देखा कि कैलाश अहरबार का परिवार इस मलबे में दब गया है, तो तत्काल स्थानीय लोग पहुंचे और उन्होंने कैलाश अहरबार को उसके परिवार के बच्चों को बाहर निकाला। सबसे अच्छी राहत वाली बात यह रही कि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी, तो स्थानीय पुलिस और स्थानीय लोगों ने क्योंकि मौके पर पहुंचते हुए सभी घायलों को 5 को अस्पताल पहुंचाया। यहाँ सिविल अस्पताल बेगमगंज में उनका इलाज जारी है। लेकिन यहाँ पर बताना चाहूंगा कि मौके पर पहुंचे स्थानीय प्रशासन अब इस बात की तस्दीक कर रहा है कि कैलाश अहरबार को अब किस प्रकार पुनः स्थापित किया जाए, इसकी चर्चा चल रही है। वहीं उसको कितना मुआवजा मिल जाएगा ये भी देखने वाली बात है। स्थानीय प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक बात और बताना चाहूंगा कि बीती देर रात से रायसेन जिले के बेगमगंज तहसील में झमाझम बारिश का दौर लगा हुआ है, लेकिन दौर चल रहा है। और इसी कड़ी की अगर बात करते हैं तो इस तेज बारिश के साथ साथ तेज हवा का दौर भी यहाँ पर, आंधी तूफान का दौर भी चल रहा है। इस कारण कैलाश अहरबार का जो मकान है वो गिर गया है तेज बारिश के कारण। चलिए, तमाम जानकारी के लिए अजय धन्यवाद आपका। लीव कर देना। आगे बढ़ते हुए रुद्रप्रयाग